नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? देखिए, जो पिछला पार्ट था पार्ट 1 उसमें हमने 150 प्रश्नों पे चर्चा किया था और जो आपका मार्च 2021 का ये पार्ट 2 है, ठीक है? मंथली करंट अफेयर का, इसमें भी हम 150 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें 150 नहीं, दरअसल हम इसमें 151 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। एक प्रश्न इसमें लास्ट में बहुत ही मिल गया था मुझे इंपॉर्टेंट, तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बन रही है और देखिए इस वीडियो में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं मार्च में, जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न हैं, योजना परियोजना, अर्थव्यवस्था, पुरस्कार सम्मान, खेल जगत, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, पर्यावरण और सम्मेलन, सैन्याभ्यास, विविध, ठीक है? तो इन सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा उसको देख लीजिएगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पार्ट 2 को आप जो है पहले पूरा देख डालिए। देखिए, पहला प्रश्न आपका है, यानी कि 151वां प्रश्न है इस वीडियो का। किस उपन्यासकार को कविता संग्रह वेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इस बार का जो अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। देखिए, जो आपकी अरुंधति सुब्रमण्यम है, ठीक है, तो इनके कविता संग्रह वेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए इनको अंग्रेजी भाषा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसको जरूर याद रखिएगा। 152वां है कि डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा गौतम को किस उपन्यास के लिए इनको संस्कृत भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए, जो संस्कृत भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये जो है वैशाली नाम की एक रचना है संस्कृत भाषा में, तो इसके लिए डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा गौतम को जो है ये पुरस्कार दिया गया, यानी कि संस्कृत भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार इस साल दिया गया है। 153वां है कि किस पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लेखक के महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए इनको कन्नड़ भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो देखिए, जो आपके एम वीरप्पा मोइली हैं जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री भी रह चुके हैं, तो इनको इनके महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए इनको कन्नड़ भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित। देखिए, 12 मार्च 2021 को जो है साहित्य अकादमी ने 20 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा की और इसमें जो है 7 कविता संग्रह, 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह और 2 नाटक, एक एक संस्मरण और महाकाव्य के लिए ये पुरस्कार घोषित किए गए, यानी कि टोटल जो 20 भारतीय भाषाओं में पुरस्कार थे। तो कितने कितने कैटेगरी में किसको कितने अवार्ड मिले ये मैंने आपको बता दिया। 2 नाटक, एक एक संस्मरण और महाकाव्य, 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह और 7 कविता संग्रह को। देखिए, साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार, इनकी अध्यक्षता में आयोजित अकादमी के कार्यकारी मंडल की बैठक में इन सभी पुरस्कारों को अनुमोदित किया गया। देखिए, कविता संग्रहों के लिए पुरस्कृत कवि कौन कौन हैं? अरुंधति सुब्रमण्यम है, अंग्रेजी भाषा का इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। हरीश मीनासलू को जो है गुजराती, अनामिका को हिंदी, RS भास्कर को कोंकणी और इरुंगबम देवेन को मणिपुरी, रूपचंद हांसदा को जो है संताली और निखिलेश्वर को तेलुगु भाषा का जो है ये पुरस्कार दिया गया इस साल। और देखिए, उपन्यास हेतु पुरस्कृत उपन्यासकार हैं नंदा खरे मराठी के लिए, डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा गौतम संस्कृत के लिए और इमायम तमिल के लिए और हुसैन उल हक, ठीक है। और ये कहानी संग्रह के लिए पुरस्कृत कहानीकार हैं अपूर्व कुमार सैकिया असमिया के लिए और धड़ीधर औवारी बोडो के लिए, हृदय कौल भारती कश्मीरी के लिए, कमल कांत झा मैथिली के लिए एवं गुरुदेव सिंह रूपाणा पंजाबी के लिए और ज्ञान सिंह डोगरी एवं जेठो लालवानी सिंधी को नाटक के लिए और एम वीरप्पा मोइली को कन्नड़ भाषा के लिए और श्री शंकर मणिशंकर मुखोपाध्याय को जो है बांग्ला के लिए क्रमशः संस्मरण और महाकाव्य के लिए पुरस्कृत किया गया है। देखिए, इस पुरस्कार को डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है, एक एक लाइन से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, मलयालम, नेपाली, उड़िया और राजस्थानी भाषाओं में पुरस्कार बाद में घोषित किया जाएगा, अभी ये घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। तो अगर ये घोषित होता है मैं आपको बता दूंगा। तो डेली रेगुलर जो है अपडेट लेते रहिएगा करंट अफेयर का। देखिए, अनामिका के कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थोरी गाथा 2014 के लिए इनको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और हिंदी भाषा का ही साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे इम्पोर्टेंट होता है और हिंदी के बाद इम्पोर्टेंट होता है अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी, तो इसको भी जान लीजिए। देखिए, अरुंधति सुब्रमण्यम के कविता संग्रह वेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए इनको अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। और देखिए, हुसैन उल हक के उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए इनको उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार,
महेश चंद्र शर्मा गौतम को वैशाली के लिए इनको संस्कृत भाषा का, देखिए मैंने बताया लेकिन मैं रिवाइज जानबूझ के करा रहा हूँ ताकि ये आपको याद रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लेखक एम वीरप्पा मोइली को महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए इनको कन्नड़ भाषा का और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और देखिए आप बता दूं ये जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, तो ये पुरस्कार 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2018 के दौरान पहली बार प्रकाशित जो पुस्तक है उन पुस्तकों को दिया गया है। और इन पुरस्कार के विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप एक उत्कीर्ण ताम्र फलक, 1 साल और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि जो है प्रदान की जाएगी, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और 154वां है कि मार्च 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को अपने संवर्धित विनियामक पर्यवेक्षण या प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ढांचे पर से हटा दिया है। तो देखिए मार्च 2021 में जो है जो आपका आईडीबीआई बैंक था, ठीक है, तो आईडीबीआई बैंक जो है इसको अपने संवर्धित विनियामक परीक्षण या फिर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ढांचे से हटा दिया किसने, भारतीय रिजर्व बैंक ने। देखिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये नोट किया गया कि 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए प्रकाशित परिणामों के अनुसार जो आपका आईडीबीआई बैंक है, तो ये बैंक जो है ये नियामक पूंजी शुद्ध एनपीए और उत्तोलन अनुपात पर पीसीए मानदंडों के उल्लंघन में नहीं है। 155वां कि हाल ही में किस बैंक ने वियर एंड पे यानी कि पहनो और पे करो कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वियरलेस डिवाइस जो है लॉन्च किया। तो देखिए इस वियर एंड पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस को लॉन्च किया किसने, एक्सिस बैंक ने। यानी कि एक डिवाइस है, इसको पहन लीजिए आप हाथ में या फिर गले में जो भी हो, और इसको पहनने के बाद जो है बिना टच किए जो है आप पेमेंट कर दीजिए, कुछ भी खरीद सकते हैं इससे आप। तो इसको एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया वियर एंड पे को। और 156वां प्रश्न है कि किस अभिनेता को फियाब अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए फियाब अवार्ड 2021 से जो है अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाएगा। देखिए फियाब जो है इसकी स्थापना 17 जून 1938 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और जो आपका 157वां प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर सिंथेटिक एपर्चर राडार का विकास जो है ये पूरा कर लिया है। तो देखिए जो आपका भारत का इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी जिसको हम नासा कहते हैं, ठीक है, तो नासा के साथ मिलकर जो है अपना जो सिंथेटिक एपर्चर राडार था इसका विकास पूरा कर लिया था। 158वां है कि अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। इसको नोट कर लीजिएगा, ये अपने आप में एक कीर्तिमान है और ऐसा अब तक किसी खिलाड़ी ने नहीं किया है, और इसीलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। देखिए कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है डेली करंट अफेयर सेशन में इन सभी प्रश्नों को पूरी डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहेंगे तो आपका रिवीजन भी होते चलेगा। तो देखते हैं कि इनका आंसर सबसे अधिक सही होता है। और देखिए 159वां प्रश्न जो आपका ये आपका है कि स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो देखिए स्विट्जरलैंड में पहले ही बुर्का पहनने पर प्रतिबंध था, अब श्रीलंका में भी जो बुर्का यानी कि हिजाब है, तो हिजाब जो है पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बुर्का यानी कि हिजाब पहनकर जो है पब्लिक प्लेस पर अब महिलाएं नहीं जा सकेंगी श्रीलंका में भी। 160वां कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। तो देखिए जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसने भी हाल ही में जो आपकी एक कंपनी है अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है, तो इसकी सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी अभी हाल ही में दी है WHO ने। 161वां कि हाल ही में जापान और किस देश ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। तो देखिए देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर जो है जो आपका ब्राउन कोयला होता है यानी भूरा कोयला होता है, इससे इन्होंने हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। देखिए हाइड्रोजन का बहुत सारा यूज़ है, हाइड्रोजन से जो है बस वगैरह भी चला जा रहे हैं बहुत सारे देशों में। पॉल्यूशन फ्री होता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बहुत ही प्योर ईंधन माना जाता है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है बिल्कुल। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया ने जो है जो आपका ये पायलट प्रोजेक्ट है हाइड्रोजन का उत्पादन का भूरे कोयले से, तो इसकी कुल लागत कितनी बताई है, लगभग $500 मिलियन, यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट है। 162वां कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सड़क के किनारे बसाए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि पिछले 10 सालों में
सड़कों के किनारे जितने भी धार्मिक स्थल, मजार, मस्जिद जो भी हैं बनाए गए हैं उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए, क्योंकि ये एक तरीका है अतिक्रमण करने का। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सड़कों पर बढ़ते अतिक्रमण को हटाने के लिए ये 10 साल वाला नियम लागू किया है। और 163वां कि किस पुरस्कार से सम्मानित जाने माने चित्रकार लक्ष्मण पाई का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए अभी हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित जाने माने भारतीय चित्रकार लक्ष्मण पाई का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनका निधन के आवास पर गोवा में हुआ है। ठीक है, और 164वां कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को हम 15 मार्च को मनाते हैं, और 2021 के विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। और 165वां कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम 2021 के लिए कुल कितनी महिलाओं को चुना गया। तो देखिए राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम 2021 के लिए कुल 9 महिलाओं को चुना गया है। इन 9 महिलाओं में यहाँ पे 3 फोटोज आपको दिख रही हैं, ये मेन हैं। देखिए पेप्सिको कंपनी की जो पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुकी हैं इंदिरा नूई, और पूर्व प्रथम महिला यानी कि बराक ओबामा की जो बीवी हैं मिशेल ओबामा, फुटबॉलर स्टार मिया हम समेत टोटल 9 महिलाओं को जो है 2021 राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम के लिए जो है चुना गया है। 166वां कि हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने गलत एवं भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगाने और जनता को सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए फैक्ट चेक पोर्टल शुरू किया। तो देखिए इस फैक्ट चेक पोर्टल को शुरू किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। और 167वां कि हाल ही में किस राज्य के एक किसान ने सौर कार का निर्माण किया। देखिए मार्च महीने में एक किसान थे उड़ीसा के। ठीक है, और तो उड़ीसा के फार्मर हैं सुशील कुमार अग्रवाल। ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने 850 वाट की मोटर और 100 AH 54 वोल्ट की जो बैटरी होती है उससे चलने वाले 4 पहिया वाहन का निर्माण किया था। कुछ इस प्रकार से दिखता है, और ये सुशील अग्रवाल जी इसलिए चर्चा में आ गए थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये सौर पैनल चल रहा था। ठीक है, यानी कि सूर्य की ऊर्जा से चार्ज होकर बैटरी जो है ये वाहन चल रहा था। 168वां कि निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया। तो देखिए जो काला नमक चावल महोत्सव है ये उत्तर प्रदेश में जो है आयोजित किया गया। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में किया गया था। देखिए काला नमक चावल जो है ये काफ़ी फेमस होता है, इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है, महीन चावल होता है, और ये इसका जो इतिहास है करीब 26 और 2700 साल पुराना है। राज्य में उगाया जाने वाला जो काला नमक चावल है ये कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने देखिए झांसी जो जिला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, तो झांसी में जो स्ट्रॉबेरी महोत्सव है और लखनऊ में गुड़ उत्सव है इसका आयोजन किया था। क्योंकि देखिए लखनऊ के आसपास बाराबंकी वगैरह में जो है अच्छा शुगर मिल वगैरह मतलब जो भी है बाराबंकी में, अगर आप ट्रेन से सफ़र करते होंगे तो आपको रास्ते में मिलता भी होगा, महक आती है। तो इसलिए वहाँ पे गुड़ वगैरह का प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया। झांसी में जो है स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित किया गया था, और लखनऊ में गुड़ महोत्सव, और सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव। इन तीनों को नोट कर लीजिएगा अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो। देखिए काला नमक चावल जो इसके बारे में मान्यता है कि ये जो है भगवान बुद्ध के महाप्रसाद के रूप में प्रतिष्ठित है। 169वां कि भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए जो भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल है ये बेंगलुरु में बनाया जाएगा। इसका नाम होगा महान सिविल इंजीनियर भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर। और 170वां कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के पद के रूप में पदभार संभाला। तो देखिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसके महानिदेशक बनाए गए हैं अजय माथुर जी। ठीक है, यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला ये इसका मुख्यालय गुरुग्राम में हरियाणा के, और इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी, और इसकी स्थापना फ्रांस के पेरिस में हुई थी। 171वां कि हाल ही में कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है, याद रखिएगा। अमेरिका जो है ये सऊदी अरब को छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। और यहाँ पे मैं आपको एक डाटा भी दूंगा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए अमेरिका से भारत का जो तेल आयात है ये फरवरी 2021 में 48% बढ़कर 5,45,300 बैरल प्रतिदिन हो गया था। ठीक है,
और फरवरी में भारत के कुल आयात का ये 14% था। यानी कि टोटल जितना भी आयात किया हमने तो उसमें 14% आयात हमने अमेरिका से किया था। दूसरी ओर जनवरी 2021 की बात करें तो यहाँ इसमें जो है सऊदी अरब से भारत का जो आयात था ये 42% घट गया था। ये घटकर 4,45,200 BPD के यानी कि जो बैरल प्रतिदिन है, बैरल पर डे के निचले स्तर पर आ गया था। 172वां कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो कपिल देव जी हैं, ठीक है, इनको भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में जो है शामिल किया गया। 173वां कि हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो देखिए इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है मेरा राशन एप्लीकेशन। देखिए जो मेरा राशन एप्लीकेशन है ये भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का हिस्सा है। और 174वां कि मार्च 2021 में भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज ने इस साल 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो देखिए इनका नाम है भवानी देवी, ठीक है, यहाँ पे इनकी फोटो भी आपको दिख रही है। देखिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भवानी देवी पहली भारतीय तलवारबाज है, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। देखिए टोक्यो ओलंपिक जो है ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक चलेगा। ये डेट नोट कर लीजिएगा। नाम से पता चला कि ये टोक्यो ओलंपिक है तो जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। 175वां कि हाल ही में भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर कौन बन गए। तो देखिए भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं यजुवेंद्र चहल। देखिए जो चहल जी हैं ये T20 फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। 176वां की फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया। तो देखिए फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में जो है इरफान खान को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। देखिए जो 66वां फिल्म फेयर अवार्ड था इसका जो आयोजन है ये 27 मार्च 2021 को मुंबई में किया गया। इस सेरेमनी में साल 2020 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया और इस सेरेमनी में दिवंगत एक्टर इरफान खान को फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के खिताब से नवाजा गया। साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और देखिए इरफान खान के जो बेटे हैं बाबिल, ठीक है, तो इन्होंने अपने पिता की ओर से ये अवार्ड लेने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे क्योंकि इनके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं, इरफान खान जी। यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल रही है किसकी, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड की। देखिए 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार थप्पड़ ने जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स का पुरस्कार जो है प्रतीक वत्स को मिला ईव अल्ले ओए के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ओम राउत ने जीता तानाजी द अनसंग वॉरियर फिल्म के लिए। और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार इरफान खान ने जीता इंग्लिश मीडियम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स का पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला गुलाबो सिताबो के लिए। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार महिला वाला जीता तापसी पन्नू ने फिल्म थप्पड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स का पुरस्कार तिल्लो तामा सोम ने जीता फिल्म सर के लिए। और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार सैफ अली खान को तानाजी द अनसंग वॉरियर के मिला। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का पुरस्कार फर्रुख जाफर को दिया गया गुलाबो सिताबो के लिए। सर्वश्रेष्ठ कहानी अनुभव सुशील सिन्हा और मृणमयी लागू बैकुल को दिया गया फिल्म थप्पड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले का पुरस्कार रोहेना गेरा को दिया गया फिल्म सर के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायलॉग का पुरस्कार जूही चतुर्वेदी को दिया गया गुलाबो सिताबो के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार राजेश कृष्णन को दिया गया लूटकेस के लिए। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू महिला का पुरस्कार आलिया इब्राहिम को दिया गया जवानी जाने मन के लिए। और सर्वश्रेष्ठ लिरिक्स का पुरस्कार गुलजार ने जीता फिल्म छपाक के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष का पुरस्कार राघव चैतन्य को दिया गया एक टुकड़ा धूप थप्पड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक महिला का पुरस्कार आशीष कौर ने जीता मलंग के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता इरफान खान ने। तो ये फिल्म फेयर अवार्ड आपका पूरा हो गया। 117वां प्रश्न की हाल ही में किस सुप्रसिद्ध कथकली नृतक का निधन हो गया। तो देखिए ये सुप्रसिद्ध कथकली नृतक थे आपके चेमन चेरी कोनीरामन नायर। 178वां की इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज 2021 पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए ये पुरस्कार दिया गया है कौशल्या शंकर जी को।
179वां की संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की जो उम्र है ये 18 से घटाकर कितने वर्ष करने की सिफारिश की है। देखिए अब भारत में जो किशोर होंगे ये 16 वर्ष तक के बच्चे कहे जाएंगे, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली जो गृह मामलों की स्थायी समिति थी, इसने अपनी रिपोर्ट जो है ये राज्यसभा में सौंपी। इसमें उन्होंने बताया कि पॉक्सो एक्ट में बड़ी संख्या में ऐसे मामले थे जहां अपराधियों की उम्र कम थी, ठीक है। तो लिहाजा ये बेहद आवश्यक है कि इन प्रावधानों पर फिर से विचार किया जाए, क्योंकि ऐसे अपराधों में ज़्यादा नाबालिग बच्चे पकड़े जा रहे हैं और इनको सज़ा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपराधी बन रहे हैं। देखिए पॉक्सो मतलब होता क्या है। देखिए पॉक्सो शब्द जो है ये अंग्रेजी से आता है। इसका मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, यानी कि लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012। और इस एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। देखिए जो आपका पॉक्सो कानून है, ठीक है, तो इसके तहत सेक्सुअल असाल्ट क्या होता है इसकी व्याख्या मैं बता देता हूँ आपको। देखिए अगर किसी भी नाबालिग बच्चे ने यौन इरादे से कोई गलत काम किया हो, या फिर इस कृत्य में बच्चे या फिर बच्ची के यौन अंगों को छुआ गया हो, या फिर बच्चे बच्ची को किसी दूसरे व्यक्ति या फिर आरोपी के जननांगों को छूने पर मजबूर किया हो गया हो, ठीक है, तो इसको हम सेक्सुअल असाल्ट कहते हैं। ये पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आता है और ऐसा अपराध करने वाले को सजा मिलनी चाहिए। 180वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में वनवासी समागम का आयोजन किया गया। तो देखिए वनवासी समागम का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का जो आयोजन है इसको किया गया था। इसका उद्घाटन किया था भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। 181वां की विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन जो है विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। तो देखिए विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जो है ये विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। 182वां की हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के किस प्रमुख सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए पीएम मोदी के जो प्रमुख सलाहकार थे पीके सिन्हा, इन्होंने कुछ निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पिछले साल सितंबर महीने में जो है 2020 में पीके सिन्हा को पीएम मोदी का प्रमुख सलाहकार बनाया गया था। 183वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सीबक थार्न के पौधों को लगाने का फैसला किया है। तो देखिए जो आपका ये सीबक थार्न का पौधा है, ठीक है, तो इसको जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में वहाँ के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में लगाया जाएगा, ठीक है, ऐसा फैसला किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। 184वां है कि हाल ही में किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी धनलक्ष्मी जी हैं, ठीक है, इन्होंने 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता था, इसको नोट कर लीजिएगा। 185वां की हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को किस देश से भारत में अवैध अंतर्वाह की जांच करने का निर्देश दिया है। तो देखिए देश आपका कौन सा है, म्यांमार यानी कि बर्मा है। देखिए आपको पता होगा कि म्यांमार में जो है जो रोहिंग्या मुसलमान थे तो इन पर अटैक किया गया था और ये काफ़ी समय से जो है माइग्रेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे रोहिंग्यास जो है इंडिया में प्रवेश करते हैं। तो इन्हीं से संबंधित जो है एक गाइडलाइन जारी की गई है होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि जो सीमा सुरक्षा बल है और जितने भी फोर्सेस वगैरह हैं, असम राइफल वगैरह है, तो ये जो है मतलब इस पर ध्यान दें कि जो म्यांमार से पलायन करने वाले रोहिंग्यास हैं ये भारत में ना घुस पाएँ। 186वां कि रूस ने किस देश के साथ चंद्र अनुसंधान स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता किया। तो देखिए ये देश आपका चीन यानी कि चाइना है। चाइना के साथ जो है अभी हाल ही में रूस ने एक समझौता किया, किस लिए, चंद्र अनुसंधान यानी कि जो चंद्रमा है उस पर अनुसंधान स्टेशन बनाने के लिए। 187वां कि यूको बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने। तो देखिए यूको बैंक के जो नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं का नाम है इशराक अली खान। 188वां की हाल ही में किसे स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। तो देखिए स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। देखिए जो आपका स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड है तो इसके अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन जुलाई 2021 में अपना पद संभालेंगे। इनका कार्यकाल जो है ये 3 वर्षों का होगा। 189वां की मार्च 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2021 में जो है एसबीआई पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।
आरबीआई का कहना था कि एसबीआई ने बैंक कर्मचारियों को भुगतान करते समय जारी निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके चलते मतलब जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो उस पर जुर्माना लगाया गया है। 190वां कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? तो देखिए दुनिया का जो सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म है ये बनाया जाएगा सिंगापुर में, ठीक है। तैरता हुआ मतलब पानी के ऊपर ऐसे ही बनाया जाएगा, ये तैरते रहेगा और बिजली का उत्पादन करते रहेगा, ठीक है। 191वां प्रश्न है कि वैश्विक पुनरावर्तन दिवस 2021 जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए इसको मनाते हैं 18 मार्च को हर साल। और जो आपका ग्लोबल रिसाइकलिंग डे यानी कि वैश्विक पुनरावर्तन दिवस है 2021 का, इसका विषय रखा गया है रिसाइकलिंग हीरोज। 192वां कि हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक बनाया गया? तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का महानिदेशक बनाया गया है MA गणपति को। नाम ऐसे ही बिल्कुल रटते रहिएगा, ऐसे ही प्रश्न हूबहू आपको पेपर में छपे मिलेंगे। 193वां की किस व्यक्ति को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का अगला निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो देखिए इनका नाम है दीपक मिश्रा, ठीक है। 194वां की हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का निधन हो गया? तो देखिए मौदूद अहमद बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और 195वां की हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? तो देखिए अभी हाल ही में दिलीप गांधी का निधन हुआ, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 29 जनवरी 2003 से 15 मार्च 2004 तक जो है ये केंद्रीय राज्य मंत्री जहाजरानी मंत्रालय के रूप में इन्होंने कार्य किया था। किसने? दिलीप गांधी ने। और 196वां की डान अंडर द डोम पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए जो पुस्तक है डान अंडर द डोम, इसके लेखक हैं स्वाति पांडे और आर्किडा मुखर्जी। देखिए ये जो आपकी पुस्तक है डान अंडर द डोम, ये मुंबई के पोस्ट मास्टर जनरल स्वाति पांडे के द्वारा आर्किडा मुखर्जी के सहयोग से लिखा गया है। और इस डिजिटल बुक में मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस की जो इमारत है इसके इतिहास को दर्शाया गया है। 197वां कि हाल ही में किसने बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो देखिए बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी पुस्तक का विमोचन किया जनरल बिपिन रावत ने। ये जो पुस्तक आपकी है बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी, ठीक है। तो ये पुस्तक लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह प्रतिष्ठित फेलो क्लास और ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार विजिटिंग फेलो क्लास के द्वारा सह संपादित है। और ये पुस्तक भविष्य के संघर्षों पर आधारित है जिसका सामना भारत को करना पड़ सकता है और आकस्मिक युद्धों को रोकने के लिए क्षमताओं का निर्माण करना होगा भारत को, ऐसा इस पुस्तक बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी में लिखा गया है। 198वां की हाल ही में किसने कश्मीर आधारित 15 कॉर्प्स के नए कमांडर के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो देखिए अभी हाल ही में DP पांडे ने कश्मीर आधारित 15 कॉर्प्स के नए कमांडर के रूप में पदभार ग्रहण किया। इन्होंने इस पद पर जनरल BS राजू का स्थान लिया था। 199वां की भारतीय सेना के मिलिट्री ऑपरेशन के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? तो देखिए भारतीय सेना के मिलिट्री ऑपरेशन के नए महानिदेशक बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। और 200वां प्रश्न की हाल ही में केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ में समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया? तो देखिए अभी हाल ही में सोमालिया ने ये इनकार किया था कार्रवाई में भाग लेने से। देखिए सोमालिया और केन्या के बीच में हिंद महासागर में समुद्री सीमा के परिसीमन को लेकर विवाद है, ठीक है। तो ये आपका सोमालिया है, ये आपका कौन सा देश है? केन्या। तो ये वाला कुछ पार्ट है, इसी के लिए विवाद चला है, ये डिस्प्यूटेड एरिया आपका है। 201वां की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच में खेल और युवा मामलों के सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दी? तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इसने हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दी थी। 202वां की किस तिथि को आयुध निर्माण दिवस यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे मनाया जाता है? तो देखिए ये तिथि आपकी है 18 मार्च। 18 मार्च को हमारे साल मनाते हैं आयुध निर्माण दिवस यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे। देखिए जो आयुध निर्माणी के महानिदेशक और अध्यक्ष वर्तमान का नाम है CS विश्वकर्मा। और भारत की जो सबसे पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ये कोलकाता के कोसीपुर में स्थित है। इसने उत्पादन 18 मार्च 1802 में स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसीलिए हम 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाते हैं। 203वां की हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन
मागुफुली का निधन हो गया। तो देखिए ये देश आपका है तंजानिया। तंजानिया की जो राष्ट्रपति थी जान मागुफुली, इनका निधन हो गया है मार्च महीने में। और 204वां है कि वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड स्लीप डे को मनाते हैं मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को। और देखिए इस बार जो मार्च महीने का तीसरा शुक्रवार था ये 19 मार्च को पड़ा था, तो 19 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया गया। और इस साल जो विश्व स्लीप डे है इसका थीम रखा गया था रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। 205वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को हम 16 मार्च को मनाते हैं। आपने देखा होगा एक नारा बचपन में चलता था कि पल्स पोलियो चले संग संग कभी ना बच्चा होगा अपंग, ठीक है। तो यहाँ पे टीकाकरण का मतलब वैक्सीनेशन से है। और 1995 में जो है 16 मार्च के दिन ही जो ओरल पोलियो वैक्सीन था, यानी कि मुंह के जरिए पिलाया जाने वाला पोलियो का वैक्सीन था, इसकी पहली खुराक बच्चों को दी गई थी। 206वां प्रश्न है कि किस मशहूर प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए ये प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक थे आपके अनिल धारकर। और 207वां प्रश्न है कि निम्न में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJA ब्रिटिश स्पोर्ट जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी आपके हैं माइकल होल्डिंग। देखिए माइकल होल्डिंग जो है ये वेस्ट इंडीज़ के महान क्रिकेटर रह चुके हैं। और माइकल होल्डिंग को ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन के लिए जो आपका SJA ब्रिटिश खेल पत्रकारिता 2020 पुरस्कार है, इसमें इनको सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चुना गया है, ठीक है। 208वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है। तो देखिए मार्क रूटे जो है ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे और ये चौथी बार जो है प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के, नीदरलैंड के। 209वां की मार्च 2021 में विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी। तो देखिए ये अमाउंट आपका कितना है, 200 मिलियन डॉलर का, ठीक है। देखिए जो आपकी 200 मिलियन डॉलर की धनराशि होगी, इस राशि का उपयोग जो निम्न आय वाले शहरी युवा होंगे कहाँ पर, बांग्लादेश में, तो उनको सहायता और सेवाएं प्रदान की जाएगी। देखिए जो कि देखिए बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कोविड-19 में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो यहाँ पे उन्हीं युवाओं की बात हो रही है। तो इन सभी युवाओं को जो प्रवास करके अपने घर पहुंचे हैं काम धंधा छोड़ के, उन्हीं को जो है इन 200 मिलियन डॉलर से मदद पहुंचाई जाएगी। 210वां प्रश्न है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो रूस के वैज्ञानिक थे, देखा इन्होंने जो आपकी बैकल झील है इसके अंदर जो है एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है। देखिए इस टेलीस्कोप को साल 2015 से ही बनाया जा रहा था और इसका काम क्या है, न्यूट्रिनो का पता लगाना। देखिए न्यूट्रिनोज क्या है, न्यूट्रिनोज जो है ये दुनिया के सबसे छोटे कण होते हैं, ठीक है। तो इसी का पता लगाने के लिए ये स्पेस टेलीस्कोप लगाया गया है बैकल झील में रूस के द्वारा। 211वां की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित जो आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसको 2018 में इसका उद्घाटन किया गया था, तो इसको जो है 2018 से अब तक देखने आने वालों की पर्यटकों की संख्या कितनी हो चुकी है। तो देखिए इसकी संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है, यानी कि 2018 में जब इसका उद्घाटन हुआ था तब से लेकर अब तक 50 लाख लोग जो है इसको देख चुके हैं। 212वां की हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के संशोधित फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ये देश आपका इटली है, इसने मार्च महीने में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संशोधित फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और इस संशोधित फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर जो है जो इटली देश है, ठीक है, तो इटली के जो राजदूत हैं विंसेंजो डी लुका, तो इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया था। और 213वां की हाल ही में किस राज्य में आवाम की बात कार्यक्रम शुरू किया गया। तो देखिए इस आवाम की बात कार्यक्रम को जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था। देखिए जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा। 214वां की विश्व गौरैया दिवस जो है ये कब मनाया गया। तो देखिए विश्व गौरैया दिवस को 20 मार्च को मनाया जाता है। 2021 के लिए विश्व गौरैया दिवस की थीम है आई लव गौरैया। और अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपको एक नंबर 100% चाहिए तो इस प्रश्न को याद रखेगा कि 20 मार्च को गौरैया दिवस और 2021 के लिए इसका विषय आई लव गौरैया। 215वां की अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस को मनाते हैं 20 मार्च को। और 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस का थीम क्या है, इसका थीम है शांत रहें, समझदार बने, दयालु हों।
216वां प्रश्न है कि विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस जो है यानी कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस को मनाते हैं 20 मार्च को, और 2021 से 2023 के लिए इसका जो विषय रखा गया है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे का, ये रखा गया है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। और ये जो दिन है ये वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन की एक पहल है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। 217वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेंच भाषा दिवस को हम 20 मार्च को मनाते हैं, और ये दिन संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग के द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था। 218वां की यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था का कितने प्रतिशत तक संकुचित होने का अनुमान है। तो देखिए ये अनुमान कितना था 6.9% का, ठीक है। तो इसी के साथ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने एक और आंकड़ा जारी किया। इसने बताया 2021 में 5% की जो वृद्धि दर है ये रहेगी भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट। और इसके अलावा जो आपका UNCTAD है इसने 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.7% की वृद्धि का अनुमान लगाया था मार्च महीने में। 219वां की मार्च में भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की कौन सी बैठक का वर्चुअल आयोजन किया गया था। क्रम याद रखिएगा, मार्च 2021 में भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की 6वीं बैठक का वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन आयोजन किया गया था। इसका कोई भी आयोजन असल नहीं रहा। देखिए इस बैठक का नेतृत्व किया भारत की महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से, जो भारत की केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने, ठीक है। और याद रखना है कि जो 6वीं बैठक है मतलब 2021 में 6वीं बैठक आयोजित की गई थी भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की। 220वां की हाल ही में सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो देखिए फर्स्ट इवेंट फर्स्ट अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए। देखिए सामिया सुलूह हसन जो है ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, और इन्होंने इस पद पर जान मुगुफली का स्थान लिया था। 221वां प्रश्न है चेमांचेरी कोन्ही रमन नायर का निधन हो गया, ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। तो देखिए जो आपके चेमांचेरी कोन्ही रमन नायर हैं ये कथकली से जो है संबंधित हैं, और जो आपके चेमांचेरी कोन्ही रमन नायर हैं इन्होंने वर्षों के अभ्यास और कड़ी मेहनत के बाद एक स्कूल बनाया था 1945 में, जिसका नाम था भारतीय नाट्य कलालयम, और ये स्थित है उत्तर केरल में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और 222वां की अखिल भारतीय शतरंज महासंघ जो है इस साल के अंत में यानी कि 2021 के अंत में किस राज्य के अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट के शुरुआती चरण का आयोजन करेगा। तो देखिए जो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ है ये पंजाब में जो है 2021 के अंत में जो है अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट के शुरुआती चरण का आयोजन करेगा। और जो अखिल भारतीय शतरंज महासंघ है देखिए इस साल के अंत में ये जो है पंजाब के जालंधर में जो है पंजाब अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट की शुरुआत करेगा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे हमने अंतर्राष्ट्रीय वाली बात की, जो राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप होगी इसका अलग से याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में 13 से 20 अप्रैल तक होगा। 223वां प्रश्न की भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं, ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए जो भवानी देवी हैं ये तमिलनाडु से संबंधित हैं, ये टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज बन गई हैं। 224वां की मूडीज एनालिटिक्स ने कैलेंडर वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत तक जो है वृद्धि का अनुमान लगाया है। तो देखिए मूडी एनालिटिक्स ने जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में कैलेंडर वर्ष 2021 में जो है कुल 12% तक की वृद्धि का अनुमान लगाया है। देखिए कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए मूडीज द्वारा वास्तविक जीडीपी में 7.1% के जो है संकुचन का अनुमान लगाया गया था, लेकिन इसको चेंज कर दिया गया है, इसको 12% कर दिया गया है। 225वां की हाल ही में किसे नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में अजिंक्य रहाणे को नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 226वां की हाल ही में किस एथलीट ने पटियाला में आयोजित फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपल चेज स्पर्धा में 8:20:20 के समय यानी कि 8 घंटा 20 मिनट 20 सेकेंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो देखिए 3000 मीटर का मतलब हो गया
3 किलोमीटर, ठीक है। तो स्टीपल चेज स्पर्धा क्या होती है मुझे भी नहीं पता है, बस आप ऐसे याद रखिएगा, यही टाइम दिया था न्यूज़पेपर में भी। तो याद रखिएगा कि जो अविनाश साबले हैं, ठीक है, तो अविनाश साबले ने जो है पटियाला में आयोजित फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपल चेज स्पर्धा में 8 घंटे 20 मिनट 20 सेकेंड के समय के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। टाइम थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है, ये न्यूज़पेपर में ऐसे दिया था। देखिए मैं एक माध्यम हूँ, ये सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में छपती हैं, मैं आपको बस पहुँचाने का, उसको सरल तरीके से पहुँचाने का एक माध्यम हूँ। क्योंकि इतनी चीज़ें अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो आपको महीनों बीत जाएंगे, आपको इकट्ठे इतनी सारी न्यूज़ नहीं मिल पाएगी। जो चीज़ें आपको यहाँ पे 1 घंटे की वीडियो मिल जा रही हैं वो आपको कम से कम 100-200 घंटे की मेहनत के बाद भी नहीं मिल पाएंगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने समर अभियान यानी कि समर कैंपेन लॉन्च किया। तो देखिए जो आपका ये समर अभियान है इसको झारखंड की राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। समर का पूरा नाम है स्ट्रेटजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मेल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। और इस अभियान को जो है झारखंड में कुपोषण के से निपटने के लिए शुरू किया गया है। 228वां प्रश्न की मार्च 2021 में मिशन सागर 4 के भाग के रूप में भारतीय नौसैनिक जहाज जलाश्व के द्वारा किस देश में 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा गया। तो देखिए मार्च महीने में मिशन सागर 4 के भाग के रूप में जो आपका एक देश है कोमोरोस, वहाँ पर जो है भारत का एक नौसैनिक जहाज है जलाश्व, इसके द्वारा कुल 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा गया था। इसके पहले भी भारत कई सारे देशों की मदद कर चुका है। देखिए इससे पहले INS केसरी जो भारत का है, इसको जो है मिशन सागर के द्वारा 10 मई 2020 को मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशल्स के द्वीपों राष्ट्रों को जो है कोविड-19 संबंधित मदद मुहैया कराने के लिए लॉन्च किया गया था। अगला है कि भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए 19 मार्च 2021 को किस योजना को लॉन्च किया। तो देखिए इस योजना का नाम है ग्राम उजाला योजना। देखिए इस योजना को जो मैंने बताया था मार्च महीने में, तो कुछ बच्चों ने मुझे रात को 11:30 बजे फ़ोन किया कि गुरुजी जो आपने योजना बताई है तो इसमें ये 10 रुपये में LED बल्ब कहाँ मिलेगा। तो हमने कहा भैया देखो तुम चुपचाप पढ़ाई करो, नौकरी लो, ये 10 रुपये के चक्कर में ना पड़ो। देखिए वाकई ये योजना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया के सबसे सस्ते 10 रुपये में LED बल्ब प्रदान करेगी। इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा संचालित एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा बल्बों की पेशकश की जाएगी, यानी कि 10 रुपये में LED बल्ब मिलेगा ग्राम उजाला योजना के अंतर्गत। अगला है कि मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने किस टीम को हराकर इंडियन सुपर लीग 2020-21 का खिताब जीता। तो देखिए मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने ATK मोहन बागान को हराकर इंडियन सुपर लीग 2020-21 का जो है खिताब जीता। और जो मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब है, देखिए इसने जो है ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग 2020-21 के फाइनल में ATK मोहन बागान को 2-1 से हराया था। और देखिए जो आपका इंडियन सुपर लीग 2020-21 था, जैसा कि हर फुटबॉल टूर्नामेंट में जो है वहाँ पे विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इसमें जो है जो गोल्डन बॉल अवार्ड है ये दिया गया ATK मोहन बागान फॉरवर्ड के राय कृष्णा को। और एमर्जिंग इंडियन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो दिया गया ये दिया गया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड मिडफील्डर लालिंग माविया को। गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया 14 गोल करने के लिए जो आपका फुटबॉल मतलब FC गोवा है, यानी कि फुटबॉल क्लब गोवा है, उसके स्ट्राइकर इगोर अंगुलो को। गोल्डन ग्लव का अवार्ड दिया गया, किसको दिया गया, ये दिया गया द क्लीन शीट के लिए ATK के मोहन बागान के संरक्षक अरिंदम भट्टाचार्य को। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और 231वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई, इस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो देखिए जो आपका स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना है, ठीक है, तो इसके लिए बनाए गए विशेषज्ञों की समिति के अध्यक्ष वह बनाए गए हैं HK मित्तल। देखिए जो आपका ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना है, ठीक है, तो इस योजना को 2021-22 से शुरू होने वाले अगले 4 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है, जो कि 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रहा है। 232वां कि हाल ही में किस कंपनी ने एक नया क्लाउड आधारित 5G रेडियो साधन विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन वेब सेवाओं और गूगल के साथ साझेदारी की है। तो देखिए ये कंपनी आपकी कौन सी है, नोकिया है। 233वां कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ
1188 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए रक्षा मंत्रालय ने जो है जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है इसके साथ में कुल 1188 करोड़ रुपए के एक सौदे पर हस्ताक्षर किया। देखिए रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के लिए कुल 1188 करोड़ रुपए की लागत से कुल 4960 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें जो है खरीदने के लिए इसने ये करार किया है। देखिए जो भारत डायनेमिक्स कंपनी है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। अगला है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए जो विश्व खुशहाली सूचकांक बोला जाता है या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बोला जाता है हिंदी में, तो इसमें जो है भारत जो है 139वें स्थान पर है। देखिए जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है एक पेज में आपको बहुत सारी डिटेल मिल रही है, इसका स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए। देखिए जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें देशों को उनके नागरिक कितने प्रसन्न हैं इसके आधार पर रैंक दिया जाता है। पहले तो आपको यही याद रखना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि SDSN। और आपको बता दूं कि जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 है तो इसमें जो है टॉप 10 देश कौन से हैं। देखिए सबसे दुनिया का हैप्पी देश आपका फिनलैंड है, और उसके बाद फिर आपका आइसलैंड है, फिर डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, नीदरलैंड है, स्वीडन है, जर्मनी है, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है और 10वें नंबर पर ऑस्ट्रिया है। और देखिए इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में बताया गया है कि अफगानिस्तान दुनिया का सबसे मनहूस और दुखी देश है। ये 149वें स्थान पर है इस रैंकिंग में। उसके बाद फिर जिम्बाब्वे है, रवांडा है, बोत्सवाना है, लेसोथो है। ये 5 दुनिया के सबसे बकवास दुखी देश हैं। यहाँ के नागरिक खुश नहीं रहते हैं, ठीक है। देखिए जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क USA में। इसकी स्थापना अगस्त 2012 में की गई थी और यही हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है। 235वां कि विश्व जल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व जल दिवस को हम 22 मार्च को मनाते हैं, और विश्व जल दिवस जो है इसका विषय यानी कि थीम रखा गया है पानी का मूल्य यानी कि वैल्यूइंग वाटर। 236वां की अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस को हम इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट और विश्व वानिकी दिवस यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे के नाम से भी जानते हैं। इसको मनाया जाता है हर साल 21 मार्च को, ठीक है। और इसके लिए थीम रखी गई है 2021 के लिए वन बहाली, पुनर्प्राप्ति और कल्याण के लिए एक मार्ग यानी कि फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। 237वां है कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस जो है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस को मनाते हैं 21 मार्च को, और इसका विषय रखा गया है 2021 के लिए वी डिसाइड, ठीक है। और इस दिन को यानी कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस को जो है पहली बार 2012 में संयुक्त राष्ट्र में मनाया गया था। 238वां कि विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व कविता दिवस को हम मनाते हैं 21 मार्च को हर साल। और 239वां की तिथि को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो देखिए बिहार राज्य की बात हो रही है, बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को जो है बंगाल से अलग करके बिहार को विधिवत राज्य का जो है दर्जा दिया गया था, इसलिए हम 22 मार्च को क्या मनाते हैं, बिहार दिवस। 240वां की रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे ताकतवर सेना किस देश की है। तो देखिए दुनिया की जो सबसे ताकतवर सेना है वर्तमान में चीन की है। रक्षा मामलों की वेबसाइट जो है जो इसका नाम है मिलिट्री डायरेक्ट, इसके एक अध्ययन में बताया गया है कि दुनिया में सबसे ताकतवर सेना चीन की है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका की है, और इसके बाद फिर तीसरे नंबर पर आपकी रूस की सेना है, चौथे नंबर पर भारत की, यानी कि भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। 241वां की हाल ही में भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता। तो देखिए जो भारत के पैरा एथलीट हैं सिंहराज, इन्होंने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। जो भारत के पैरा एथलीट हैं सिंहराज जी, इन्होंने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में क्या जीता है, गोल्ड मेडल। और 242वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है। तो देखिए मार्च महीने में ये घोषणा की थी राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान की सरकार ने के जो युवा मामलों के खेल राज्य मंत्री हैं अशोक चांदना, इन्होंने हाल ही में राजस्थान की विधानसभा में मार्च महीने में ये घोषणा की थी। और 243वां की हाल ही में किस राज्य में इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति यानी कि एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी दी। तो देखिए ये राज्य आपका बिहार है।
बिहार में इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति को जो है मंजूरी दी गई थी। और ये नीति क्या कहती है? नीति कहती है बिहार में कि इथेनॉल के निष्कर्षण के लिए जो है गन्ने के साथ साथ मक्के का अधिशेष मात्रा जो है उसके साथ साथ और भी अनाज आप यूज कर सकते हैं, जिससे आप मतलब फ्री आप हैं, आप जिससे चाहे उसे बनाइए क्या, इथेनॉल यानी कि एथिल अल्कोहल, जिसका यूज कहाँ पे किया जाएगा, जो आपकी पेट्रोल वगैरह है उनमें मिक्स किया जाएगा। ठीक है। और 244वां कि हाल ही में किस राज्य के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट शुरू किया? देखिए महाराष्ट्र राज्य में जो है, महाराष्ट्र राज्य के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट जो है शुरू किया था, ताकि किसानों को भी जो है ताज़ा जो फ्रूट है, ठीक है, उनका सेवन करने को मिले। 245वां कि हाल ही में सेबी के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया? देखिए सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसके पूर्व अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण का निधन हो गया हाल ही में। ये जो है 1990 में जो आपकी ये सेबी है, यानी कि बाजार नियामक है सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष के रूप में जो इनको अपॉइंट किया गया था 1990 में। 90 में तो मैं पैदा हुआ था, तो 30 साल पहले ये अपॉइंट हुए थे। 246वां कि नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम 21 मार्च को मनाते हैं। और इस साल 2021 के लिए जो है नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो थीम है ये रखी गई है, जातिवाद के खिलाफ खड़े युवा, यानी कि यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। 247वां कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में कंगना रनौत को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और कंगना रनौत को ये पुरस्कार मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए दिया गया है। और देखिए जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखेगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लीजिएगा। तो ये पहला पेज है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दूसरा पेज है, इसका भी ले लीजिए। ये तीसरा है, इसका भी ले लीजिए। चौथा का भी ले लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है? तो देखिए जो शहीद दिवस है इसको मनाते हैं 23 मार्च को। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है। देखिए अंग्रेज हुकूमत ने 23 मार्च 1931 की मध्य रात्रि को भारत के 3 सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया था, और इन्हीं को याद करने के लिए 23 मार्च को हम शहीद दिवस मनाते हैं। 249वां कि प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के मौके पर किस अभियान की शुरुआत की? तो देखिए पीएम मोदी ने 22 मार्च 2021 को जो है जो आपका जल शक्ति अभियान था, ठीक है, जल शक्ति अभियान को शुरू किया था विश्व जल दिवस के अवसर पर। देखिए जो जल शक्ति अभियान है, तो इस जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ठीक है, अभियान का उद्देश्य है सभी हितधारकों को बारिश के पानी के भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए जलवायु परिस्थितियों और उप समतल क्षेत्रों के लिए उपयुक्त बारिश का पानी संरक्षित करना। यानी कि वाटर कंजर्वेशन की यहाँ पे बात हो रही है। जो बारिश का पानी है उसको आप टंकी बना के उसमें स्टोर कर लीजिए ताकि ये पानी ग्राउंड में चला जाए। 250वां कि भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए किन्हें गांधी शांति पुरस्कार दिया? तो देखिए 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। देखिए गांधी शांति पुरस्कार जो है ये 1995 में स्थापित किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, और ये एक वार्षिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ से परे सभी व्यक्तियों के लिए मतलब उपलब्ध है, यानी कि ये विदेशी व्यक्तियों को भी दिया जाता है। और आपको बता दूं कि जो 2020 का पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। और 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार इसको दिया गया है ओमान के स्वर्गीय महामहिम सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को, ठीक है। तो ये दोनों विनर्स का नाम रखेगा 2019 और 20 के। अगला है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस को हम 23 मार्च को मनाते हैं। और जो आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस है इसका विषय क्या है? महासागर, हमारी जलवायु और मौसम। 252वां कि ऑल इंग्लैंड ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो देखिए ऑल इंग्लैंड ओपन में जो महिला एकल का खिताब है इसको जीता है नोजोमी ओकुहारा ने। देखिए जो जापान की नोजोमी ओकुहारा है इन्होंने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पोर्नपावी चोचुवोंग को जो है 21-12, 21-16 से हराकर महिलाओं का ये खिताब जीत लिया।
यहाँ पे 5 कैटेगरी मैं आपको बताऊंगा, पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष डबल, महिला डबल और मिक्स डबल, ठीक है। इनके विनर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो एक बार सुन लीजिए मेरे मुँह से भी। देखिए जो ऑल इंग्लैंड ओपन था, ठीक है, तो इसमें पुरुष एकल खिताब जो मलेशिया के ली जिया हैं इन्होंने जीता। महिला एकल खिताब जीता जापान के नोजोमी ओकुहारा ने। पुरुष डबल्स का खिताब, देखिए पुरुष डबल्स का मतलब दो पुरुष जो है उसमें जोड़ी बना के खेलते हैं, तो इसको जीता हीरो यूकी एंडो और यूता बदनबे ने। महिला डबल का खिताब जीता माजू मात्सुमोटो और वकाना नगहारा ने। और मिक्स डबल्स का खिताब जीता इसमें यूता वतनबे और आरिसा हिगाशी। 253वां कि हाल ही में सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में कौन सा पदक अपने नाम किया। तो देखिए इन दोनों ने मिलकर जो है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में जो है स्वर्ण पदक जीता था। देखिए जो भारतीय जोड़ी है इसने जो है फाइनल मुकाबले में ईरान के गोलनोस सेवहा तोलाही और जावेद फरोगी को 16-12 से हराकर जो है ये स्वर्ण पदक जीता था। किसने, जो आपके मिक्स्ड इवेंट के विजेता रहे, कौन कौन, मनु भाकर और सौरभ चौधरी। 254वां की हाल ही में किस प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए ये ओडिशा की नृत्यांगना आपकी थी लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, ठीक है। तो ओडिशा में एक नृत्य है ओडिसी, ओडिसी की जो है ये नृत्यांगना थी लक्ष्मी प्रिया महापात्र। और 255वां है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध फिल्मकार और लेखक का निधन हो गया। तो देखिए ये प्रसिद्ध फिल्मकार और लेखक हैं सागर सरहदी। और अगला है कि हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध नारीवादी मनोचिकित्सक और उपन्यासकार नवल साध्वी का निधन हो गया। तो देखिए नवल साध्वी जो है ये आपकी मिस्र यानी कि इजिप्ट से बिलोंग करते थे। तो इजिप्ट की जो आपकी प्रसिद्ध नारीवादी मनोचिकित्सक और उपन्यासकार थी नवल साध्वी, ठीक है, ये महिला का नाम है। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। 257वां कि विश्व क्षय रोग यानी कि वर्ल्ड टीबी डे जो है ये कब मनाता है। देखिए वर्ल्ड टीबी डे बहुत एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो वर्ल्ड टीबी डे को हम 24 मार्च को मनाते हैं। 2021 के लिए इसका थीम था द क्लॉक इज टिकिंग। अगला है कि विश्व जल दिवस 2021 का विषय यानी कि थीम क्या था। तो देखिए विश्व जल दिवस 2021 का थीम था वैल्यूइंग वाटर। देखिए पूरे विश्व में हर साल हम 22 मार्च को मनाते हैं क्या, विश्व जल दिवस। और अगला है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो देखिए कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जो जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा है इसको 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। किसने, केंद्र सरकार ने। अगला है कि विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने। तो देखिए मार्च 2021 में अरिंदम बागची को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता बनाया गया। और अगला है कि 2020-21 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 किसने जीता। तो देखिए 2020-21 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 को जीता इंडिया लीजेंड्स ने। देखिए क्रिकेट में इंडिया लीजेंड्स ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज फाइनल खिताब जीतने के लिए श्रीलंका लीजेंड्स को 14 रनों से हराया था। और इस 2020-21 के रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में कुछ पुरस्कार भी दिए गए। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच का जो पुरस्कार है ये इंडिया लीजेंड टीम के जो क्रिकेटर हैं यूसुफ पठान ने जीता। प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार श्रीलंका लीजेंड्स के तिलक रत्ने दिलशान को दिया गया। मोस्ट रन का पुरस्कार तिलक रत्ने दिलशान को दिया गया। मोस्ट बीट का पुरस्कार तिलक रत्ने दिलशान को दिया गया। तो इन्होंने 3-3 श्रेणियों में पुरस्कार जीते। अगला है कि ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 56वें स्थान पर है और पिछले साल भारत 43वें स्थान पर था। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो देखिए जो आंध्र प्रदेश की सरकार है इसने कहा कि जितने भी पीड़ित जानवर होंगे, ठीक है, तो इनको जो है स्वास्थ्य सेवा देने के लिए भारत का पहला जो एम्बुलेंस नेटवर्क है ये हम स्थापित करेंगे। यानी कि अब आंध्र प्रदेश में जो मनुष्य हैं उनके लिए तो एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट की गई है चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए, लेकिन जानवरों के लिए भी जो है स्थापित कर दी गई है और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य भी है।
264वां कि हाल ही में मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों के द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। तो देखिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन दोनों सरकारों ने जो है एक समझौता किया है, जो केन नदी है और बेतवा नदी है इन दोनों को लिंक करने के लिए। यहाँ पे आपको बेतवा नदी दिख रही है मध्य प्रदेश साइड में, ये उत्तर प्रदेश का साइड है। यहाँ पे देखिए इधर जब आएंगे ऐसे ऐसे करते करते, ठीक है। तो देखिए केन और बेतवा, ठीक है, ये आप देखिए केन बेतवा लिंक आपको दिख रहा है, ठीक है। तो केन नदी को ऐसे ऐसे लिंक कर दिया। देखिए केन और बेतवा दोनों जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी आपको यहाँ पे दिख रही है बहती हुई, दोनों बेतवा नदी भी और केन नदी भी इसी में आकर लिंक होती है। तो इन दोनों का कनेक्ट कर दिया जाएगा तो सिंचाई उचाई के लिए थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडरल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुंबई पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो देखिए मार्च महीने में 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था आरबीआई ने फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुंबई पर। अगला है कि हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को पछाड़कर आईसीसी T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल की। तो देखिए ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है शेफाली वर्मा। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को पछाड़कर आईसीसी T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग जो है हासिल की। और 267वां कि हाल ही में किसने स्वतंत्र मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए संपर्क सहयोग पर आयोजित वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। तो देखिए इस सत्र को संबोधित किया था रीवा गांगुली दास ने। ये कौन है ये जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों की सचिव हैं रीवा गांगुली दास। इन्होंने स्वतंत्र मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए संपर्क सहयोग पर आधारित वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के किस शहर में अमर एकसी पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। तो देखिए इस अमर एकसी पुस्तक मेले का उद्घाटन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था वहाँ की पीएम शेख हसीना के द्वारा। 269वां की 2020 का ब्यास सम्मान किसे दिया गया। तो देखिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है ब्यास सम्मान। देखिए 2020 का ब्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया। देखिए प्रोफेसर शरद पगारे जो हैं इनको इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए ये 31वां ब्यास सम्मान दिया गया, जो कि 2020 का सम्मान था क्रम से, ठीक है। ब्यास सम्मान क्या है इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में जानेंगे। देखिए 1991 में शुरू किया गया था ब्यास सम्मान। इसको शुरू किया था के बिरला फाउंडेशन ने। पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक के द्वारा लिखित हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और पट्टिका के साथ 4 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाता है। तो 2020 का जो ब्यास सम्मान था, जो कि क्रम से 31वां ब्यास सम्मान था, ये प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया, ठीक है। किस लिए? इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। अगला है कि गुलामी और ट्रांसलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति के में अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए गुलामी और ट्रांसलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है 25 मार्च को हर साल। 2021 के लिए इसका विषय है इंडिंग स्लेवरीज लीजेसी ऑफ रेसिज्म, अ ग्लोबल इम्परेटिव फॉर जस्टिस। 271वां की मार्च 2021 में फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो देखिए मार्च 2021 में फिच रेटिंग्स ने अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 12.8% कर दिया है। पहले यह अनुमान कितना था, केवल 11%। अगला है कि विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड थिएटर डे को हम 27 मार्च को मनाते हैं। 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस दिवस की यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे की स्थापना की थी। तो ये 27 मार्च को मनाया जाता है पूरी दुनिया में। 273वां कि रूस ने हाल ही में 18 देशों के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। देखिए मार्च महीने में रूस ने 18 देशों के कुल 38 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। और इन 38 उपग्रहों को जो है इन 38 उपग्रहों में दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली और ब्राज़ील सहित 18 देश शामिल थे, ठीक है। यानी कि 18 देशों के कुल 38 उपग्रहों को इसने लॉन्च किया था। इन उपग्रहों में से एक स्पेशल उपग्रह था जिसका नाम था चैलेंज 1, ठीक है। तो चैलेंज 1 नाम का उपग्रह पूरी तरीके से ट्यूनीशिया में बनाया गया था। और ट्यूनीशिया में बनाया गया ये पहला सैटेलाइट भी था जिसे टेलनेट दूरसंचार
समूह द्वारा बनाया गया था ट्यूनीशिया में। तो ट्यूनीशिया से छोटे देश भी उपग्रह बनाने लगे हैं और चैलेंज 1 नाम का उपग्रह इसी का था। अगला है कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य में स्थायी सिंधु आयोग यानी कि परमानेंट इंडस कमीशन की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो देखिए मार्च महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक जो है संपन्न हुई। और इसके बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा, क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं आज तक हुई हैं उनमें इस स्थायी सिंधु आयोग के बारे में बहुत पूछा गया है। देखिए जो परमानेंट इंडस कमीशन है ये भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों का एक द्विपक्षीय आयोग है, जिसे सिंधु जल संधि वर्ष 1960 के कार्यान्वयन और लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु बनाया गया था। जो आपका सिंधु जल संधि है इसके अनुसार जो ये आयोग है स्थायी सिंधु आयोग, तो ये जो है कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान में बैठक करेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो देखिए जो डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, इसने मिशन शक्ति मिसाइल जो कि एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण मार्च महीने में किया था। देखिए अभी तक अंतरिक्ष में मार करने वाली शक्ति केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास ही थी, लेकिन अब भारत भी जो है मतलब इस सूची में शामिल हो गया है, जिसके पास जो है एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल है यानी कि अंतरिक्ष में मार करने वाली मिसाइल है। इसका नाम है मिशन शक्ति मिसाइल। अगला है कि हाल ही में अफ्रीकी महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, तो इस पर किन भारतीय पर्वतारोहियों ने 24 घंटे रुककर रिकॉर्ड बनाया। तो देखिए आपको बता दूं रोहतास खिलेरी और अनु यादव इन दोनों ने ये काम किया है। इन दोनों ने जो है अफ्रीकी महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, इस पर 24 घंटे रुककर जो है एक रिकॉर्ड बनाया है। देखिए माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई कितनी है 5895 मीटर। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। और जो पर्वतारोही रोहतास खिलेरी हैं ये हिसार गांव के, देखिए हिसार हरियाणा में है, तो हिसार गांव के मलापुर के निवासी हैं। और पर्वतारोही अनु यादव जो है ये फतेहाबाद के बुवान गांव की रहने वाली हैं। और गौरतलब की रोहतास खिलेरी माउंट एवरेस्ट को भी जो है फतह कर चुके हैं इससे पहले। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाना फेस्टिवल आयोजित किया गया। देखिए एक और फेस्टिवल आ गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए बनाना फेस्टिवल कुशीनगर में आयोजित किया गया है। मेरे खुद ऐसे रिश्तेदार हैं जो 200 बीघे जो है केले की खेती करते हैं। तो कुशीनगर ज़िले में बहुत ज़्यादा केले की खेती होती है, तो वहाँ का ये आइकॉन बन चुका है। तो बनाना फेस्टिवल इसीलिए कुशीनगर में आयोजित किया गया था, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत। 278वां प्रश्न की भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो देखिए भारत के जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं इनका नाम है एन वी रमण। देखिए नियुक्ति के समय जस्टिस एन वी रमण भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इनके पास 16 महीने से अधिक लंबे समय तक का जो है कार्यकाल होगा और ये इस पद पर एस ए बोबड़े का स्थान लेंगे। अगला है कि माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस पुस्तक किसने लिखा है। देखिए एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उसको महात्मा गांधी ने लिखा है, लेकिन एक फिल्म अभिनेता है समीर सोनी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। ये पुस्तक जो है ये ओम बुक इंटरनेशनल के द्वारा जो है प्रकाशित की जाएगी। 280वां की विश्व टीबी दिवस 2021 पर किस राज्य के टीबी उन्मूलन कार्यक्रम को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। तो देखिए केरल का जो आपका टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है इसको राष्ट्रीय सम्मान दिया गया, क्योंकि देखिए केरल ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के हिस्से के रूप में पिछले 5 वर्षों में टीबी की व्यापकता दर में 5% की जो है कमी की है। अगला है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किसे प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल किया गया है। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में योगासन को जो है प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में शामिल किया गया है। देखिए पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए योगासन खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। आपको बता दूं भारत सरकार ने योगासन से संबंधित प्रचार और विकास के लिए जो है एक राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ को भी मान्यता दी है हाल ही में। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वर्ष 2018 में शुरू किया गया था, ठीक है, तो इसमें एक और नया गेम योगासन शामिल कर लिया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है। देखिए भारत जो ये 9वें बौद्धिक संपदा सूचकांक में 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर है। जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है। देखिए ये सूचकांक जो है ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है।
और अगला है कि हाल ही में किसे भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। तो देखिए भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं आतीश चंद्र। अगला है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल जहाज को मतलब किस भारतीय तटरक्षक जहाज को जो है भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। तो देखिए एक जहाज है ICGS वज्र, इसको वज्र जो है इसको मार्च महीने में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया था। देखिए जो ICGS वज्र है ये वर्ष 2015 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंधों के तहत LNT द्वारा बनाई जा रही 7 OPV की श्रृंखला में छठवां पोत है, यानी कि और लॉन्च होगा भी। अगला है कि वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार आशा भोसले को दिया जाएगा वर्ष 2020 के लिए। 286वां की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने। तो देखिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं संजीव कुमार जी। संजीव कुमार 1993 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS ऑफिसर हैं। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के जिनका नाम है कि विजय राघवन, ठीक है, तो इनका कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ा दिया है। तो देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं के विजय राघवन, ठीक है, इनका कार्यकाल 1 ईयर के लिए बढ़ा दिया है। और इनका जो अनुबंध है ये 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, लेकिन अब इसे अप्रैल 2022 तक कर दिया गया है। 288वां की हाल ही में WWE यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो द ग्रेट खली हैं, ठीक है, तो WWE ने भारतीय रेसलर द ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। 289वां की हाल ही में किस देश ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों के चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया। तो देखिए ये प्रायोजन किया अमेरिका ने। अमेरिका ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानवाधिकारों यानी कि ह्यूमन राइट की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को जो है सह प्रायोजित किया था। 290वां की हाल ही में किसने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए मार्च महीने में चिंकी यादव ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ISSF वर्ल्ड कप में जो है एक गोल्ड मेडल जीता था। 291वां की हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस इस्पात संयंत्र के एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। तो देखिए ये इस्पात संयंत्र आपका है राउरकेला इस्पात संयंत्र। और यहाँ पे इस्पात संयंत्र की बात हो रही है तो इसके बारे में जान लीजिए। देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र को जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा 3 फरवरी 1959 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। 292वां की हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने अपना पहला सीनियर ISSF विश्व कप पदक जीता। तो देखिए ये भारतीय निशानेबाज आपकी हैं गनीमत सेखो, ठीक है, इनका फोटो यहाँ पे दिख रहा है आपको। हाल ही में भारतीय निशानेबाज गनीमत सेखो जो हैं इन्होंने मार्च महीने में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी कि ISSF विश्व कप में प्रतिस्पर्धा की तीसरे दिन महिलाओं की स्कीट में कांस्य पदक यानी कि अपना पहला पदक ब्रॉन्ज मेडल के रूप में जीता था। 293वां की द रथबोन फोलियो पुरस्कार 2021 किसने जीता। तो देखिए इस द रथबोन फोलियो पुरस्कार 2021 को कार्मेन मारिया मचाडो ने जीता था। देखिए जो कार्मेन मारिया मचाडो है इन्होंने अपनी पुस्तक इन द ड्रीम हाउस मेमोयर के लिए द रथबोन फोलियो प्राइज 2021 को जीता था। 294वां की हर साल किस तिथि को अर्थ आवर मनाया जाता है। तो देखिए अर्थ आवर को मनाते हैं मार्च महीने के आखिरी शनिवार को। और इस बार मार्च महीने का जो आखिरी शनिवार है ये 27 मार्च को पड़ा था, तो 27 मार्च को हमने अर्थ आवर मनाया था। और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, इसको नोट कर लीजिएगा। हर साल अर्थ आवर के बारे में पूछा जाता है। इसके लिए एक थीम भी डिसाइड की जाती है। 2021 के लिए अर्थ आवर की थीम थी पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। अगला प्रश्न है कि विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाता है। तो देखिए विश्व रंगमंच दिवस को हम 27 मार्च को मनाते हैं। और 2021 के विश्व रंगमंच दिवस की थीम है मतलब इसके जो लेखक हैं, देखिए हर साल थीम नहीं होता, इसका एक संदेश होता है यानी कि मैसेज होता है। तो विश्व रंगमंच दिवस 2021 का जो संदेश था इसके लेखक थे यूनाइटेड किंगडम के हेलेन मिरेन। इनका नाम याद रखिएगा, यही जो है पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने।
तो देखिए FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने आतिश चंद्र जी। 297वां कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के नए MD और CEO कौन बने? तो देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के नए MD और CEO बने अनीश शाह और इन्होंने इस पद पर पवन गोयनका का स्थान लिया। अगला है कि हाल ही में किस देश ने 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता दिवस के रूप में जो है 50वां जश्न मनाया? तो देखिए जो आपका बांग्लादेश है इसने 26 मार्च 2021 को अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय दिवस का 50 वर्ष का जश्न मनाया। देखिए 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया था। इसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान भी रहा था। 299वां कि हाल ही में कौन दोबारा कांगो गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति बने? तो देखिए दोबारा भी हाल ही में रिपब्लिक ऑफ कांगो के राष्ट्रपति बने हैं ससो नगेसो। और 300वां कि हाल ही में किस देश ने 26 मार्च 2021 को परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया? तो देखिए ये परीक्षण पाकिस्तान ने किया था और जो आपकी ये मिसाइल है शाहीन 1A, ठीक है, इस मिसाइल की रेंज है 900 किलोमीटर। लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना लक्ष्मी प्रिया मोहपात्र का निधन हो गया? तो देखिए लक्ष्मी प्रिया मोहपात्र जो है ये ओडिशा से बिलोंग करती थी। इन्होंने 1947 में पुरी के अन्नपूर्णा थिएटर में अपने नृत्य करियर की शुरुआत की। इन्होंने 4 उड़िया फिल्मों में भी काम किया था। तो इसी के साथ ये वीडियो ही समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जो डेली करंट अफेयर सेशन है इससे जुड़े रहिए, डेली का अपडेट पूरे डिटेल में देते रहिए और महीने के लास्ट में मंथली करंट अफेयर को देखकर अपना पूरा रिवीजन करते रहिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।